हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीत कॉम्पिटेटिव क्लास। आज हम लोग साइंस का यानी बायो का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पादप जगत करने जा रहे हैं और इससे आपको कोई भी एग्जाम में 1 नंबर फिक्स रहता है। हम लोग इसमें थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एक प्रैक्टिस टेस्ट मारेंगे जिसमें 20 सवाल आपको कराया जाएगा फ्रेंड। और पादप जगत में हम लोग पहले प्लांट फिजियोलॉजी यानी प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक और प्लांट हार्मोन्स यानी पादप का हार्मोन प्लस प्लांट डिजीज यानी पादप का रोग, इन चारों टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे और इससे आपको 20 ऑब्जेक्टिव सवाल कराया जाएगा फ्रेंड। आप अगर इस टॉपिक को अच्छा से समझते हैं तो 20 क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं और उनसे कई क्वेश्चन आपका निकल कर बाहर आएगा फ्रेंड। आप हमारे चैनल पर बने रहें, तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड। टाइम नहीं गंवाते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो टॉपिक है मेरा, टॉपिक है आपका, जैसे पहले हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पहले प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानते हैं। पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं फ्रेंड। पौधे के हरे भाग यानी सोलर एनर्जी को ग्रहण करता है। पौधे के हरे भाग ही क्या करता है, सोलर एनर्जी को ग्रहण करता है फ्रेंड। वायुमंडल से ली गई CO2 और भूमिगत से जल और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। तो क्या वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और आपको सूर्य का प्रकाश प्लस भूमिगत जल द्वारा क्या करते हैं फ्रेंड, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में निष्कासित होता है। तो ऑक्सीजन कैसे निकलता है फ्रेंड, कभी कभी आपको माइंड में आता होगा एक सवाल, पेड़ पौधा ऑक्सीजन कहाँ से छोड़ता है। तो पेड़ पौधा क्या करती है फ्रेंड, मिट्टी से जल लेती है और जल में हम लोग जानते हैं H2O यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है जिसके कारण ऑक्सीजन आसानी से आपको आउटपुट के रूप में यानी बाहर निकलती है वायुमंडल में, जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं फ्रेंड। उसके बाद है आपको पौधे में यह प्रोसेस क्लोरोफिल की उपस्थिति में पूर्ण होता है फ्रेंड। अगर पेड़ पौधा में क्लोरोफिल नहीं हो तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। अगर मानव में भी क्लोरोफिल पाया जाता तो मानव एक स्वपोषी पादप यानी जंतु होता, तो मानव भी अपना भोजन खुद बना सकता। जिस भी प्लांट में या जंतु में क्लोरोफिल पाया जाता वह स्वपोषी होता फ्रेंड। नेक्स्ट है अब इसी में टॉपिक है क्लोरोफिल कहने के सेंस है यानी हरा पत्ती हो, यानी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है फ्रेंड। यह पौधे की हरी पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ फ्रेंड, क्लोरोफिल पौधे की हरी पत्तियों में पाया जाता है और इसका रंग हरा होता है। और इसका रंग क्या होता है फ्रेंड, हरा होता है। और इसका फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg। इसको याद कर ले फ्रेंड, कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पौधे की जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है वही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भाग लेता है फ्रेंड। जिस पौधे के जिस भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है वही अंग प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड, पौधे में कोई पत्ता यानी उसका कलर पीला होता है तो वह क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेता फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लाल रंग को सबसे अधिक अवशोषित करता है फ्रेंड। UPSC का सवाल है, एक बार पूछा गया था कि पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तो कौन से रंग को सबसे अधिक ग्रहण करता है। तो इसको ऑर्डर में सजाने का था, लाल, नीला और बैगनी। क्या फ्रेंड, लाल, नीला और बैगनी। उसके बाद है यह ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, ऑक्सीडेशन यानी रिडक्शन प्रोसेस होती है जिसमें जल का निष्कासन उपचयन यानी ऑक्सीजन में, जल का निष्कासन ऑक्सीजन का उपचयन ऑक्सीजन में। उसके बाद बोला CO2 का रिडक्शन यानी शर्करा के निर्माण में होता है। CO2 का रिडक्शन किसके फ्रेंड, शर्करा के निर्माण में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, नेक्स्ट है प्लांट टिश्यू। क्या फ्रेंड, प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक। पादप ऊतक होता क्या है, ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं फ्रेंड, हिस्टोलॉजी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं फ्रेंड? हिस्टोलॉजी। फ्रेंड, प्लांट टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है। पहला है मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है फ्रेंड? एक टिश्यू प्लांट के अंगों में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या फ्रेंड? प्लांट में जो वृद्धि होता है यानी डेवलपमेंट होता है तो मेरिस्मेटिक टिश्यू द्वारा होता है। नेक्स्ट टिश्यू है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है फ्रेंड? परमानेंट टिश्यू यानी सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू कहने का सेंस है सरल ऊतक और कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी जटिल ऊतक। फ्रेंड्स, सिंपल टिश्यू क्या होता है? भोजन का निर्माण करना और यांत्रिक सहायता करना। पेड़ पौधे में जो स्ट्रेंथ पाया जाता है यानी मजबूती होता है तो वह किसके कारण फ्रेंड? सिंपल टिश्यू यानी सरल ऊतक के कारण। और भोजन का निर्माण इन्हीं टिश्यूओं द्वारा होता है, सिंपल टिश्यू द्वारा। और फ्रेंड जटिल टिश्यू यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी जटिल ऊतक क्या होता है फ्रेंड? इसका काम जल एवं खाद्य पदार्थों को पौधों के अन्य अंगों में संवहन करने का काम करता है। क्या फ्रेंड? मतलब बने हुए भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों में संवहन का कार्य करती है यानी ढोने का काम यानी परिवहन करने का काम, जिसमें कि आपको जाइलम और फ्लोएम दो इसका एग्जाम्पल होता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जाइलम का कार्य होता है जल को पेड़ पौधे के विभिन्न मतलब पत्तियों तक पहुंचाना, और फ्लोएम का कार्य होता है पेड़ पौधे में बने भोज्य पदार्थ को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है उसी में जाइलम। अब जाइलम का क्या कार्य है इसका देखते हैं फ्रेंड। जाइलम यह ऊतक पौधे के जड़ तथा पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ फ्रेंड? जाइलम जड़ तथा पत्तियों में पाया जाता है। याद रखिएगा। कार्य इसका एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए फ्रेंड। जाइलम को आप जाइलम वर्ड लिखिएगा तो इसमें जो और लो से आएगा यानी जल हो जाएगा। तो जाइलम का कार्य क्या हो जाएगा फ्रेंड? जल यानी जल का संवहन करता है यानी परिवहन करता है, या जो से जल जो से जाइलम। जाइलम का कार्य जल, आसानी से याद हो जाएगा फ्रेंड यहाँ से। उसके बाद है पौधे में जल एवं खनिज का संवहन करने का काम करता है। पौधे में क्या? जल एवं खनिज का संवहन करने का कार्य कौन करता है फ्रेंड? जाइलम करता है। ध्यान रखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में भूमिगत जल पौधे की पत्तियों तक जाइलम ऊतक के कारण ही पहुंचता है। जाइलम ऊतक के कारण ही प्रकाश संश्लेषण में भूमिगत जल कहाँ? पेड़ पौधे की पत्तियों तक पहुंचता है। नेक्स्ट एक नोट है फ्रेंड, किसी पौधे की आयु पता करना हो तो जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय यानी वलय की संख्या को गिनकर आप कह सकते हैं, यानी उसको टहनी बोला जाता है, वलय को ही टहनियों की संख्या को आप गिनकर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है फ्रेंड? फ्लोएम यह ऊतक पौधे के जड़ तथा पत्तियों में पाया जाता है। यह भी ऊतक क्या जड़ तथा पत्तियों में पाया जाता है, जाइलम के तरह ही जड़ तथा पत्तियों में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोएम का, पत्तियों में भोजन बनाया। पत्तियों ने जो भोजन बनाया उसे पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है फ्रेंड? फ्लोएम करता है। पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ को परिवहन करने का कार्य कौन करता है फ्रेंड? फ्लोएम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पोषक वाहन का कार्य करता है और पौधे में यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। पोषक वाहन का कार्य करता है और यह क्या करता है? पौधे में एक स्ट्रेंथ लाता है और यांत्रिक सहायता का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट हार्मोन। फ्रेंड, इससे आपको एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखा जाता है। इस टॉपिक के इस पार्ट में देखते हैं तो क्या है? पादप हार्मोन। पादप हार्मोन क्या है फ्रेंड? पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचकर इसकी वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करती है। यानी पादप हार्मोन का कार्य होता है, जिस तरह से हमारे शरीर में वृद्धि करने का कार्य हार्मोन का होता है उसी तरह पौधे में भी होता है। और पौधे में मतलब ग्रोथ जो आता है यह हार्मोन के कारण ही आता है। देखिए फ्रेंड, पौधे में अलग अलग टाइप के हार्मोन होते हैं। क्या फ्रेंड? अलग अलग टाइप के। और मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट हार्मोन बताऊंगा और इसी से ही सवाल आपको रहता है। तो पहला हार्मोन है ऑक्सिन। तो यह तने के वृद्धि में सहायक होता है और जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करता है। यह तने की वृद्धि में सहायक होता है और जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करता है। यानी जड़ को भी अत्यधिक बढ़ने नहीं देता है, मतलब एक सीमित मात्रा में बढ़ने के लिए उसी को नियंत्रित करता है। और तने को यह क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है और उसके वृद्धि में सहायक होता है ऑक्सीजन। उसके बाद है जिब्रेलिन्स।
यह भी तने की वृद्धि में सहायक होता है और बोने पौधे को लंबा करता है। क्या करता है फ्रेंड? जिब्रेलिन का काम क्या होता है? यह तने की वृद्धि में सहायक होता है और यह बोने पौधे को लंबा करता है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का काम क्या है? कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है। क्या फ्रेंड? कोशिका विभाजन का कार्य साइटोकाइनिन नामक एक हार्मोन करता है। नेक्स्ट है एथिलीन। एथिलीन का काम होता है, यह मात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में होता है और जो फल को पकाने में किया जाता है। यानी प्राकृतिक रूप से आपको फल पकाने के लिए पूछे तो एथिलीन, और कृत्रिम रूप से पूछे तो एसिटिलीन फ्रेंड। यह सवाल बार बार पूछा जाता है आपको। एथिलीन का कार्य क्या है फ्रेंड? पौधे में यानी जो भी फल होता है उसको पकाने का कार्य कौन करता है फ्रेंड? एथिलीन करता है। और नेक्स्ट है फ्लोरीजेंस। तो फ्लोरीजेंस का काम क्या होता है? इससे फूलों को खिलाने वाला हार्मोन होता है। यह फूलों को खिलाने वाला हार्मोन होता है जो फूलों को खिलने में मदद करता है। यह क्या होता है? फूलों को खिलने में मदद करता है। यह 5 हार्मोन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा प्लांट डिजीज। तो प्लांट डिजीज क्या है फ्रेंड? इसको देखते हैं। पादप रोगों में सबसे बड़ा कारक फफूंद या कवक है। फ्रेंड, पादप में जो भी रोग होता है उसका सबसे मेन कारण क्या है? फफूंद या कवक। ठीक, अब देखते हैं हम लोग 8-10 यानी डिजीज को याद करते हैं और कौन सा बीमारी किस प्लांट में होता है, जो कि हर बार सवाल पूछा जाता है कंपटीशन के एग्जामों में। टिक्का रोग। टिक्का रोग किस में होता है फ्रेंड? मूंगफली में होता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में होता है। और खैरा रोग, खैरा रोग धान में होता है। यह प्रसिद्ध है, जिंक की कमी के कारण धान में यह क्या होता है? खैरा रोग होता है। और एक होता है मोजेक रोग। मोजेक रोग केला में पाया जाता है और केला में भी जिंक की कमी से होता है फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा ब्लैक हार्ट रोग। ब्लैक हार्ट रोग यह आलू में होता है और भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से यह क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। इसी को ब्लैक हार्ट रोग कहते हैं। ब्लैक हार्ट रोग किस में होता है फ्रेंड? आलू में होता है। भंडारण में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, जिनके कारण आपको कोई आलू यानी हरा दिखाई देगा, उसी में यह रोग होता है ब्लैक हार्ट रोग। और मार्स रोग। मार्स रोग किस में होता है फ्रेंड? मटर में होने वाला रोग मैग्नीज की कमी से होता है। क्या? मैग्नीज से मैग्नीज और मो से क्या हो जाएगा आपको? मार्स। यानी मार्स रोग मटर में होता है, मो से मटर, ऐसे याद कर सकते हैं फ्रेंड। तो मार्स रोग किस में होता है फ्रेंड? मैग्नीज में मटर में होता है और मैग्नीज की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा व्हाइट बड रोग। तो मक्का में होने वाला जिंक की कमी के कारण व्हाइट बड रोग होता है। यानी जिंक की कमी में मक्का में सफेद कली बनता है। क्या होता है इसमें? एक सफेद कली आप लोग देखे होंगे, मक्का में सफेद कली बनता है, उसी को क्या बोलते हैं? व्हाइट बड रोग, यानी जिंक की कमी से होता है, जिसे हम सफेद यानी कली के रोग के नाम से जानते हैं। जिसे क्या? सफेद कली के रोग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है येलो वेन मोजेक रोग। फ्रेंड, येलो वेन मोजेक रोग आप याद रखिएगा। मोजेक रोग जब भी पूछे तो केला में, अगर येलो वेन मोजेक रोग पूछे तो भिंडी के मुख्य समस्या और यह विषाणु जन्य रोग है। सफेद मक्खी एवं विषाणु के वाहक है। यह रोग किसी के? विषाणु के, बाकी सब फफूंद के कारण होता है फ्रेंड। आप इसको याद रखिएगा, येलो वेन मोजेक रोग। अगर मोजेक पूछे तो केला और जिंक की कमी से, और येलो वेन मोजेक पूछे तो भिंडी का मुख्य समस्या और विषाणु जन्य रोग और सफेद मक्खी यानी विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा ब्लैक रस्ट रोग। ब्लैक रस्ट रोग, यह रोग गेहूं से संबंधित है और गुणवत्ता को कम करता है। क्या? गेहूं की क्वालिटी को कम करता है फ्रेंड। उसके बाद है नेक्स्ट व्हाइट रस्ट रोग। व्हाइट रस्ट रोग किसमें होता है? सरसों का प्रमुख है। यह कवक जनित रोग है और यह सिस्टोपस कवक द्वारा फैलता है। किसके कारण फ्रेंड? सिस्टोपस कवक द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा नेक्स्ट है लाल सड़न रोग। लाल सड़न रोग किसमें होता है फ्रेंड? गन्ना में होता है। किसमें? गन्ना में। कवक के कारण होता है। यह किसके कारण? कवक के कारण होता है। इस रोग के कारण गन्ने के तनों और पत्तियों में लाल धारियां होती है। क्या? गन्ने की पत्तियों और उसका जो तना होता है उसमें लाल एक धारी पाया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? लाल सड़न रोग। और इरगोट रोग। इरगोट रोग क्या होता है? बाजरे में पाया जाता है। इरगोट,
गोट में क्या होता है? बकरी। बकरी क्या खाता है फ्रेंड? बाजरे खाता है। तो आप यहाँ से आसानी से याद कर सकते हैं। तो क्या होता है? इरगोट। इरगोट यानी बाजरे में पाया जाता है और यह कवक में होता है। यह कवक के कारण होता है। किसके कारण? कवक के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम आपको फ्रेंड, अब मेरा टॉपिक यानी पूरा हुआ। तो इससे हम जो जो क्वेश्चन बनता है उसको करते हैं। आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा फ्रेंड। सवाल देखते हैं, पादप रोग में सबसे उत्तरदायी का कारक कौन है? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? पादप रोग में रोग कैसे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फफूंद, है ना फ्रेंड? फफूंदी। तो टिक्का रोग किस में होता है? किस फसल से संबंधित है? तो आप लोग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? आपका मूंगफली। किसमें? मूंगफली में। नेक्स्ट है, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य? नेक्स्ट सवाल है, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग फ्लोएम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल आपका कट गया तो मैं सवाल को कर देता हूँ फ्रेंड। तो सवाल था कि पौधे की आयु किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? पौधे की आयु किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? 4 नंबर। तो आपको क्या बताया गया था फ्रेंड? वार्षिक वलयों की गिनती करके, यानी वार्षिक वलयों की गिनती करके आप क्या कर सकते हैं? पौधे की आयु प्राप्त कर सकते हैं। 5वां नंबर सवाल है, समूही पौधे में पानी ऊपर जाता है किसके कारण? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जाइलम टिश्यू के कारण क्या होता है? पानी ऊपर जाता है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित गैसों में कौन सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में के लिए आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होना जरूरी है? CO2। CO2 नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होता है कहाँ से आती है? तो मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड, कहाँ से? जल से। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है हम लोग को? जल से मिलती है। नेक्स्ट है 8 नंबर, प्रकाश के निम्नलिखित रंगों में से किसका पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो क्या हो जाएगा? पहले लाल, उसके बाद नीला, तब आपको बैगनी। तो लाल, नीला, बैगनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी लाल और बैगनी आपको आ रहा है पहले, है ना? नेक्स्ट, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। यानी आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? लाल। लाल प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? अत्यधिक प्रभावकारी होता है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण निम्नवत होता है। तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। उसके बाद है, पौधे में फ्लोएम का मुख्य उत्तरदायी है। पौधे में फ्लोएम का मुख्य उत्तरदायी क्या है? आहार का वाहन करना, यानी बने हुए भोज्य पदार्थ का वाहन करना। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पौधे में हार्मोन है? कौन पादप का हार्मोन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन, थायरोक्सिन, साइटोकाइनिन और क्या है? एस्ट्रोजन। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। उसके बाद है, मक्के में के पत्तियों में शीर्ष सफेद होना। तो किसकी कमी से हो जाएगा? जिंक की कमी से मक्के के पौधे के शीर्ष सफेद होना। कर्नाल बंट रोग क्या है? किसमें होता है? कर्नाल बंट रोग किसमें होता है फ्रेंड? आप तो कर्नाल बंट रोग किससे हो जाएगा? कर्नाल बंट रोग आपको गेहूं उत्पादन से, गेहूं फसल से हो जाएगा। क्या? गेहूं की फसल से कर्नाल बंट रोग होता है, बंट रोग। नेक्स्ट है, आलू में ब्लैक हार्ट रोग। आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसकी कमी से होता है? ऑक्सीजन की कमी से। किसकी कमी से फ्रेंड? ऑक्सीजन की कमी से आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है। और येलो वेन मोजेक रोग, येलो वेन मोजेक रोग गंभीर बीमारी है किसकी? भिंडी की। किसकी? भिंडी की। अगर मोजेक रोग पूछे तो केला में मोजेक रोग होता है और जिंक की कमी से। तो मेरा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड। तो अगर इस तरह का वीडियो आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि मैं जो भी इस टाइप का वीडियो डालूं आप सबों तक आसानी से इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो फ्रेंड, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद पड़ा हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। थैंक्स फ्रेंड।